बचपन से हमें बताया जाता है कि ये जो क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं ना, ये बिल्कुल घिस्सू होते हैं। 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे बैठकर पढ़ाई करते हैं। हो सकता है कि जेईई नीट के कुछ केसेस में सच हो, बट कॉलेज के अंदर जरूरी नहीं है कि ये सच हो। हम में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इतना टाइम किताब लेकर बैठ गए तो जरूरी नहीं है कि वो आउटकम निकले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर कई बार आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो शायद 5-6 घंटे पढ़ते हैं या सिर्फ क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं, सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, फिर भी वो टॉप कर जाते हैं, टॉप 3 में आ जाते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको आपको यूज करना है अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, अगर आपको स्मार्टली एंड एफिशिएंटली पढ़ाई करनी है तो। फिर चाहे आप सुबह उठकर पढ़ते हो, शाम में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं या अकेले पढ़ रहे हैं, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम इन 5 प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे तो हमारी पढ़ाई हार्ड वर्क से एक लेवल ऊपर आकर स्मार्ट वर्क की तरफ जाने लग जाएगी। इनमें से सबसे पहली है ओडिसियस स्ट्रैटेजी। ओडिसियस अपने टाइम का एक बहुत बड़ा वॉरियर था जिसने काफी लंबी जंग लड़ी थी। जंग को लड़ने के बाद वो अपनी सारी सेना को लेकर समुद्र के थ्रू अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। तो समुद्र के उसके रास्ते के अंदर एक आइलैंड आता था। एक ऐसी बात उसको बताई गई थी कभी कि आइलैंड के ऊपर से जैसे ही शिप्स वहां से आसपास से गुजरते हैं, वहां से सायरन्स बजने लगते हैं आइलैंड से, वहां से आवाजें आने लगती हैं। कौन सी आवाजें? हेवन की आवाजें, स्वर्ग की आवाजें, परियों की आवाजें। वो आवाजें क्या करती हैं, जो भी सेलर आसपास जा रहे होते हैं शिप्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू, उनको अपनी तरफ बुलाती हैं। और जैसे ही सेलर्स उस आइलैंड की तरफ आते हैं, वो आइलैंड एक्चुअली एक ट्रैप होता है जो उन सेलर्स को मार देता है। तो ये ओडिसियस को पहले से ही पता था, तो उसने एक स्ट्रैटेजी रची। क्या स्ट्रैटेजी रची? उसने अपने सारे सेलर्स को तो बोला कि अपने कान बंद करके रखने पूरी जर्नी में। और दूसरी चीज जो उसको करनी थी, ओडिसियस बहुत क्यूरियस था, तो उसको सायरन सुनने थे। सायरन सुनने के लिए उसने क्या किया, अपने सेलर्स को बोला कि मुझे शिप के ऊपर बांध दो। रस्सियों से उसने खुद को बंधवा लिया और उसने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि मैं कितना भी भीख मांगू, मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूं, मुझे खोलना नहीं है, मेरी रस्सियों को बिल्कुल नहीं खोलना है। और उसके सेलर्स ने बिल्कुल ओबे किया। जैसे ही उसका शिप उस आइलैंड के पास से गुजरने लगा, वहां से सायरन्स आने लगे, आवाजें आने लगी, बहुत मधुर आवाजें। बट फिर भी ना सेलर्स ने उस तरफ ध्यान दिया, और ओडिसियस ने उन सायरन्स को जब सुना और उसने रिक्वेस्ट किया सेलर्स को, तो किसी ने उसको खोला भी नहीं। तो इस तरीके से उसका शिप काफी सेफली अपने घर तक जाकर पहुंच गया। ये स्ट्रैटेजी हमारे किस काम आती है? जब भी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, प्लेसमेंट के लिए हो, सबसे पहली चीज जो हमें रोकती है पढ़ाई करने से, वो होती है डिस्ट्रैक्शंस। एंड आज की डेट में हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास फोन्स होते हैं, हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, 24/7 हमारे पास इंटरनेट रहता है, यूट्यूब रहता है, इंस्टाग्राम रहता है, व्हाट्सएप रहता है, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे टाइम में सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमें यूज करना है टू स्टार्ट स्टडीइंग, वो है ओडिसियस स्ट्रैटेजी। यानी हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है। ओडिसियस इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसको पता था उसका गोल हेवन जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, उस आइलैंड पे जाना नहीं है, उसका गोल अपने घर पहुंचना है। वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। क्या हम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम कहीं पर लाइफ में एक्चुअली पहुंचना चाहते हैं? तो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, हमारा गोल हमारे दिमाग में पहले से ही क्लियर होना चाहिए और अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को हम कट ऑफ करके पढ़े। अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख दे, नहीं तो उसको दूसरे कमरे में साइलेंट करके रख दे। हमेशा अपने फोन से दूर रहकर हमें पढ़ाई करनी है। इनफैक्ट अगर आपका लैपटॉप का भी काम नहीं है, सिर्फ बुक्स का काम है, तो लैपटॉप को भी साइड में रख के हमें पढ़ाई करनी है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन हमें रोक ना रही हो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने से। सेकेंड स्ट्रैटेजी जिसको हम यूज करेंगे वो है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि दुनिया के अंदर 20% इनपुट से 80% आउटपुट आता है, और ये बात इन जनरल सारी चीजों में ट्रू होती है। मतलब अगर आप एक शहर के अंदर रहते हैं, तो शहर के अंदर जो 80% क्राइम होते हैं वो सारे लोग नहीं करते, वो सिर्फ 20% ऑफ द सेक्शन करता है। या फिर आप अगर कोई दुकान चला रहे हैं, तो दुकान के अंदर जो सारा प्रॉफिट आता है वो 20% ऑफ द कस्टमर लेकर आ रहे होते हैं। या अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अगर प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, सारे लोग काम नहीं करते। ग्रुप प्रोजेक्ट्स के अंदर भी 20% ऑफ द पीपल होते हैं जो 80% ऑफ द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। यानी 5 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से एक ही बंदा सबसे ज्यादा काम कर रहा होगा, नहीं तो मैक्सिमम 2। तो ये पेरेटो प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करता है?
ये चीज एग्जाम्स के अंदर ऐसे अप्लाई करती है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको 100 टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं तो एग्जाम के अंदर 100 टॉपिक्स ही आएंगे। इसीलिए स्मार्ट वर्क करने में हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये है कि एक बार हम सारे सिलेबस को छान मार लें, उसको पढ़ लें, उसको रीड कर लें, बुक से देख लें क्या क्या टॉपिक्स हैं, बट उसके बाद एंड में हमें क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। पुराने साल के अपने क्वेश्चन पेपर को हम देख रहे होंगे, क्लास में जो असाइनमेंट्स या टेस्ट दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, प्लस ऐसे बच्चे के नोट्स को एनालाइज करेंगे जिसने क्लासेस रेगुलरली अटेंड की हो। अब सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि रेगुलरली हम ही क्लासेस अटेंड कर लें और फिर एग्जाम टाइम में पढ़ाई कर लें, पर किन्हीं भी रीजंस की वजह से अगर वो नहीं हो पाता है तो हमारे पास एटलीस्ट उस स्टूडेंट के नोट्स होने चाहिए जो या तो टॉपर रह चुका हो, जो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाता हो, या जो रेगुलरली क्लास अटेंड करता हो। फिर इन 4 रिसोर्सेज से जो हम कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन टॉपिक्स, कॉमन चीजें निकाल रहे होंगे, उनके बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम्स में आने की। तो एक बार हमने सारा सिलेबस देख तो लिया, पर सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना है वो उन कॉमन टॉपिक्स के ऊपर करना है जो इन 4 चीजों में आते हैं। तो वो हमारे 20% रिसोर्सेज होंगे जिनके ऊपर हमें 80% एफर्ट लगाना है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट हम ला पाए। तीसरा प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करना है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी एक फिक्स स्लॉट होना चाहिए जिसके अंदर हम फोकस के साथ पढ़ाई करें, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा एक फिक्स स्लॉट के अंदर हम फोकस के साथ पढ़ाई करें, उसके बाद दोबारा छोटा सा ब्रेक लें। इस चीज को पोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आप 25 मिनट बैठकर अपना काम करिए फोकस के साथ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा 25 मिनट काम करिए, फिर दोबारा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। और इस तरीके से जब आपके 3-4 स्लॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आपको 25 मिनट बैठने की जरूरत है। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि 25 मिनट मेरे लिए कम हो जाता है, तो मैं मिनिमम 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा बैठने की कोशिश करती हूँ और फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। तो ऐसे ही आपको अगर लगता है कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा घंटे के फोकस स्पैन्स में बैठ सकते हैं, पर उसमें ज्यादा घंटे का मतलब 3 घंटे या 4 घंटे नहीं है। आपको थोड़ा बीच में खुद को ब्रेक देना पड़ेगा। अब ये ब्रेक आप छोटा भी रख सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है, दीदी 5 मिनट के ब्रेक में तो मैं रिफ्रेश ही नहीं हो पाऊंगा, मुझे तो खाना खाने भी जाना है, मुझे तो गाने भी सुनने हैं, मुझे तो एक एपिसोड भी खत्म करना है बीच में। तो ऐसा नहीं होता। हम ह्यूमंस के बारे में स्पेशल चीज ये है कि अगर हम 25 मिनट भी ढंग से फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं या 1 घंटा भी बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट ही काफी होते हैं हमें दोबारा रिफ्रेश करने के लिए। यानी कोई साइड एक्टिविटी मैंने कर ली, थोड़ी देर गाना सुन लिया, कुछ छोटा मोटा हम किचन से खाकर आ गए, तो हमें कंप्लीटली रिफ्रेश कर देगा एंड वी कैन स्टार्ट विद आवर सेकंड स्लॉट। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स अभी आसपास नहीं है, काफी हफ्ते बचे हुए हैं, महीना बचा हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स का जो टाइम स्लॉट होता है बैठने का वो कम भी हो सकता है, मतलब हम कम देर भी बैठ सकते हैं। पर जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम कल ही है या एग्जाम 3-4 दिन बाद है या इसी हफ्ते के अंदर है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक हम फोकस बैठ सकते हैं। ऐसे क्या होगा, एग्जाम में भी हमें लंबे टाइम तक बैठना होता है तो उस चीज की हमारे पास अच्छी तैयारी हो जाएगी। चौथा प्रिंसिपल जिसको हमें फॉलो करना है वो है पार्किंसंस लॉ। कभी नोटिस किया कि जब हमें असाइनमेंट दिया जाता है क्लास के अंदर, अगर 1 हफ्ते बाद की डेडलाइन है तो मैं उसको कब करूंगी, मैं उसको आखिरी दिन बैठकर करूंगी। अगर कल की डेडलाइन है तो मैं उसको कब करूंगी, मैं उसको आज ही कर डालूंगी। तो काम के लिए जितना ज्यादा टाइम दिया जाता है काम उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। काम होता छोटी सी चीज है, पर उसको आप जितना टाइम दे दोगे कंप्लीट करने के लिए वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए डेडलाइंस को सेट करना। जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे अपना सिलेबस 1 दिन में खत्म करना है तो वो 1 ही दिन में खत्म करूंगी। मैं सोचूं मुझे अपना सिलेबस 1 हफ्ते में खत्म करना है तो वो 1 हफ्ते में ही खत्म होगा। मैं सोचूं मुझे अपना सिलेबस 6 महीने में खत्म करना है तो मैं उसको 6 महीने में ही खत्म करूंगी। तो अगर हम किसी एग्जाम के लिए पढ़ने हैं जिसकी डेट बहुत पास आ रही है और हमारे पास कम टाइम है तो हमें सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको इतने ही टाइम में खत्म करना है, नहीं तो वो खत्म नहीं होने वाला। और दूसरी चीज जो यहाँ पर हमें करनी है वो है टू प्री प्लान, यानी पहले ही प्लानिंग कर लो। अगर हमें पता होता है मेरे एग्जाम के अंदर ये टॉपिक्स आ रहे हैं तो मेरा 50% काम डन हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ना क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले वो स्टेप कंप्लीट हो तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो जब मुझे पता चल गया मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है वो ये डिसाइड करना है कि आज या डे वाइज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। दूसरी चीज जो डिसाइड करनी है वो ये है टाइम, कब पढ़ने वाली हूँ, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। ये अगर मैंने प्री प्लान कर लिया तो माई 50% ऑफ द वर्क इज डन। तो हमेशा अपने काम के लिए, अपने सारे टॉपिक्स के लिए एक डेडलाइन को सेट करना है और उस डेडलाइन के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। अगर मान लेते हैं मेरा एग्जाम 2 दिन बाद है तो मैं अपने टॉपिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूं और हर दिन मैं 2 हिस्सों को कंप्लीट करने की कोशिश करूं। मैं रिवीजन के लिए एक फिक्स डेडलाइन दे दूं कि इस 2 घंटे के अंदर मुझे अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी ही करनी है। तो हम उसी हिसाब से नोट्स बनाएंगे, उसी हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे होंगे। और 5वां प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करना है वो है एक्टिव रिकॉल।
यानी जब भी एग्जाम टाइम पे या नॉर्मली हम नोट्स बना रहे हैं, हमेशा पहले समझना है, फिर सोच कर नोट्स के अंदर लिखना है। यानी एक बार टॉपिक को पूरा हम पढ़ लें, उसको एनालाइज कर लें, समझ लें, उसी के बाद सोच कर उसके हमें नोट्स बनाने हैं। ये चीज लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज के बारे में लंबे समय तक याद रखना होता है ना, तो हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो मैंने एक बार टॉपिक समझ लिया, उसके बाद मैं उसके बारे में सोच कर लिख रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से सारा का सारा कंटेंट उठकर मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो रहा है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो रहा है मतलब मुझे लंबे समय तक याद रहेगा। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हो, हम एक रफ नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं, उसके अंदर हम कोई नोट्स बना सकते हैं, या फिर नोटबुक साइड में हटाकर हम एक दीवार से बात कर सकते हैं और उसको अपने नोट्स के बारे में बता सकते हैं कि पेज के ऊपर क्या क्या लिखा था। ऐसे हम ज्यादा एंगेज रहते हैं। जितना ज्यादा एंगेज रहेंगे उतना कम डिस्ट्रैक्टेड हम होंगे, उतना ज्यादा एक्टिवली हम चीजों के बारे में सोचेंगे, और उतना ज्यादा वो लंबे समय तक हमें याद रहेंगी। तो ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल्स जिनको हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म बाहर निकल कर आएगा। अब ये जितनी भी प्रिंसिपल्स, लॉज, टेक्निक्स, मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इनका मेरा आपको बताने का और आपका सुनने का तभी फायदा होगा जब इस वीडियो को बंद करके अब आप 25 मिनट बैठकर पढ़ाई कर लें। हो सकता है आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो सकता है कोई डीएसए का सवाल सॉल्व करना हो सकता है आपका कोई एग्जाम आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है, या इन जनरल आपको कोई ऐसी चीज करनी है जिसका आपको बहुत टाइम से करने का मन था बट आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो अभी टाइम है, अभी वो 25 मिनट हैं जो आपको लगाने। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को बंद किया, अब कोई कॉमेडी वीडियो देख ली, अब कोई टीवी शो देख लिया, अब कोई मूवी मैंने चला ली है। अब बैठकर 25 मिनट आपको लगाने हैं टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर फ्यूचर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।